यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद है चैप्टर का नाम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका बेसिक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो है स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन है, एवरेज स्पीड है, एवरेज एक्सेलरेशन है, सारा चीज अभी मैं बताऊंगा। स्पीड, स्पीड को मैं बोलता हूं चाल। स्पीड इक्वल टू dx बाई dt। इसको मैं बोलता हूं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, मतलब दूरी में परिवर्तन की दर। विथ टाइम, समय के साथ में दूरी के में परिवर्तन की दर को बोलते हैं चाल बोलते हैं। इसको मैं बोलता हूं स्पीड। इसको मैं इंडिकेट करता हूं किससे, भी से। स्पीड इक्वल टू dx बाई dt। आप देखेंगे बहुत कैंडिडेट लोग ऐसे गड़बड़ हो जाता है। एक्स मीन्स होता है डिस्टेंस, ये दिमाग में बैठा रखना है। और एक्स वेक्टर का मतलब जहां एरो का चिन्ह जहां लग गया, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। अब देखेंगे स्पीड इज डिनोटेड बाई v इक्वल टू होता है dx बाई dt। इसी को मैं बोलता हूं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ टाइम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह है अदिश राशि। ये दिमाग में बैठा के रखना होगा। डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है, देखिएगा ये कहां से आया। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एल, टाइम इज डिनोटेड बाई टी, इसलिए प्लस से ऊपर आकर के माइनस, ये डायमेंशन हुआ एल टी पर पावर -1। एस आई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एस आई यूनिट होता है लेंथ का मीटर माइनस का पर सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड का हो गया। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स होता है वेग। क्या होता है? वेग। इसमें क्या लिखे हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाई एक्स वेक्टर। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई v वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू dx वेक्टर बाई dt। और स्पीड में क्या था, वेक्टर नहीं था। अब देखेंगे v वेक्टर इक्वल टू dx वेक्टर बाई dt मैंने लिख लिया। अब देखिए x वेक्टर को क्या पढ़ते हैं यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ जहां वेक्टर लग गया मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी सेम है, जैसा स्पीड में मैंने बताया था वैसे ही मैंने वेलोसिटी बता रहा हूं। देखिएगा डिस्टेंस का होता है एल और टाइम का टी, प्लस ऊपर आकर के माइनस मैंने कर दिया। फिर इसका एसआई यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी का आधार पर निकालेंगे। लेंथ का मीटर, माइनस का पर और सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। इसको गौर से समझिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt। v मीन्स वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इक्वल टू इट इज डिनोटेड बाई a, इसको मैं स्मॉल a से इंडिकेट करता हूं। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन डिनोटेड बाई ए, dv बाई dt मैंने उतार लिया। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का आप निकाल चुके हैं एल टी टू द पावर -1, टाइम का टी प्लस ऊपर आकर के माइनस 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 प्लस, ये हो गया। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू लेंथ का मीटर माइनस का पर और टाइम का सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड, मीन्स होता है औसत चाल। औसत चाल में क्या है कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, वही मैंने लिखा है बट्टा को द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल टाइम टेकन लिया गया है, टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस को क्या मैंने लिखा, पहला दूरी तो x1, दूसरा दूरी x2, तीसरा दूरी
x3 से लेकर कहां तक चलना है, xn तक। टोटल टाइम में जैसे जितना दूरी तय किया x1 तो उसका टाइम t1, जितना दूरी सेकेंड डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया उसका टाइम t2 हो गया। थर्ड डिस्टेंस के लिए t3 हो गया से लेकर xn तक। आप देखेंगे तो वही मैंने लिखा है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, इसको मैं बोलता हूं एवरेज स्पीड। अब देखेंगे एवरेज स्पीड इजकल टू वही मैंने लिखा, टोटल डिस्टेंस इजकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn। टोटल टाइम में जितना डिस्टेंस उतना ही टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस से लेकर tn। अब देखेंगे एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ VAB का मतलब होता है, AB का मतलब एवरेज, V का मतलब ये स्पीड होता है। अब देखेंगे डिस्टेंस को L मैंने लिखा, टाइम को T लिखा, प्लस ऊपर आकर के माइनस किया। फिर इसी को मैंने क्या किया है, SI यूनिट ऑफ VAB मतलब एवरेज स्पीड इजकल टू लेंथ का मीटर माइनस का पर और टाइम का सेकेंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी। आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड, आप पढ़ रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में यही चेंज होगा, डिस्टेंस के जगह मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट और कुछ मैंने नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एक्स वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, वही मैंने लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये दोनों के रेशियो के यूं बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैंने क्या किया है, तीर का चिन्ह बैठा दिया है और कुछ मैंने नहीं किया है। अब देखिए वही मैंने लिखा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय VAB। AB मीन्स एवरेज, V वेक्टर मतलब वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जो डिस्टेंस मैंने लिखा था वही चीज किया है, x1 डिस्टेंस है तो यहाँ वेक्टर चढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड डिस्प्लेसमेंट से लेकर xn तक। अब देखेंगे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम t1, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट के लिए t2, थर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए t3 से लेकर tn तक मैंने लिखा। अब देखेंगे डायमेंशन ऑफ VAB मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने लिखा है L और टाइम का T, अब प्लस ऊपर आकर के माइनस किया है। SI यूनिट ऑफ VAB मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ का मीटर माइनस का पर और टाइम का सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स हिंदी मीडियम वाले लोग को ताक्षणिक चाल इसके हिंदी में बोलते हैं। ताक्षणिक चाल इसको मैं बोलता हूं, जिससे गाड़ी अगर चलती है तो देखेंगे स्पीड, उसका स्पीडोमीटर बहुत स्पीड चलती है, जितना स्पीड चलिएगा उतना मीटर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विथ वेरिएबल स्पीड मतलब भिन्न भिन्न चाल में अगर गाड़ी जब चलती है, देन इट्स स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, समय के साथ ही बदलते रहती है, इसी को मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल में है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। Relative velocity is the very important question. What is relative velocity? Relative velocity आप तो जान रहे होंगे, इसका हिंदी में सापेक्षिक वेग बोलते हैं। सापेक्षिक वेग। अब देखेंगे मैं लिखा हूं द रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। इसका मतलब होता है जब दो वस्तु एक साथ में चलता है, चाहे अगर हम खड़ा रहते हैं, सामने से जैसे गाड़ी गुजरती है तो हमारा आंख ऐसे घूमता है कि कितना स्पीड से जा रहा है। ठीक उसी तरह से जब हम दो वस्तु समान में भी चल सकता है, ऑपोजिट में भी चल सकता है। अब देखिएगा लिखा हुआ द रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे वस्तु के देखने के अपेक्षा हमारा जो बॉडी है हमेशा मूवमेंट में रहता है, उसी को मैं बोलता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कहने मतलब जो पहला पोजिशन
रेस्ट में है, दूसरा वस्तु रेस्ट में है। पहला वस्तु मोशन में है तो दूसरा वस्तु रेस्ट में है। अब देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। कहने मतलब ये वस्तु मोशन में है, अब बी वस्तु रेस्ट में है, इसलिए माइनस लिखा है। इसमें दो कंडीशन है, इसमें एक सेम डायरेक्शन में मैंने लिखा है और दूसरा क्या चीज लिखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये भी सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, तो बी हमेशा ऑपोजिट में लिखा माइनस, इसलिए माइनस माइनस क्या लिखा है प्लस। ये दो फार्मूला पर ये न्यूमेरिकल बनेगा, इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है, आप जानते होंगे रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है VAB बराबर VA माइनस VB। ए मीन्स मोशन, बी मीन्स रेस्ट, इसलिए VA माइनस VB मैंने लिखा। एक्चुअल वेलोसिटी में जब भी होता है ना तो दोनों का प्लस होता है, VA स्क्वायर प्लस V स्क्वायर B होता है। एंगल निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू VA बटा VB होता है। थीटा मैंने उतार दिया, प्लस इधर आकर का माइनस, इसलिए इन्वर्स कर दिया, जस का तस मैंने उतार दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ, जो VBI क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत वरदान साबित होगा। लिखा हुआ है, ये मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे एट ए वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर passes a car traveling at a velocity of 90 kilometer per hour from the point of view of a passenger on the car. What is the velocity बोलिए, चाहे relative velocity of the motorcycle। लिखा एक मोटरसाइकिल 120 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से एक कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा है कि मोटरसाइकिल और एक है कार, ये मोटरसाइकिल 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और कार है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वो सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखेंगे सेम डायरेक्शन में, VA माइनस VB। VA मीन्स होता है मोटरसाइकिल का चाल हुआ 120 किलोमीटर प्रति घंटा और कार का चाल है VB बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने लिखा। फॉर्मूला आप जानते हैं, VAB बराबर होता है VA माइनस VB। VA का वैल्यू बैठा दीजिए 120 और VB का वैल्यू बैठा दीजिए 90, घटा करके माइनस करके कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, इसलिए VAB बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। आपका क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में यही आ सकता है। ऑब्जेक्टिव मैं लिखा हूं ऑब्जेक्टिव, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन। फिर लिखा हुआ है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ये देखिएगा एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन जब भी होता है चेंज इन वेलोसिटी में होता है। अभी जस्ट इसके पहले मैं बताया हूं डिफिनेशन में। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या बताता है बताइए, ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस बताता है। उसके बाद व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड, कहने मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था स्पीडोमीटर गाड़ी में जो मापता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ये वाला आंसर होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा अवमंदन होता है, रिटार्डेशन होता है। लिखा हुआ है द एरिया अंडर द वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाता है। अगर यहाँ स्पीड बोलेगा, यहाँ स्पीड बोलेगा तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड पूछ रहा, स्पीड एज हमेशा दिखाता है, डिस्टेंस ही दिखाता है। अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां दोनों दिखाता है वहां होता है वर्क डन होता है। अब देखिए पिछला वाला मैंने बताया था एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण होता है, त्वरण का हमेशा होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक फोर्स 5 न्यूटन लगाया गया है 1 kg द्रव्यमान पर, इसका एक्सेलरेशन निकालना है।
ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 5 न्यूटन, मास दिया हुआ 1 kg। अब देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू ए, फोर्स का वैल्यू 5 और मास का वैल्यू 1, एक मैंने उतार दिया, गुना भागा करने के बाद में ए का मान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन